यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब बात करेंगे कृषि कानूनों को लेकर चल रहे प्रदर्शन की। प्रदर्शन लगातार चल रहा है, इस बीच में अब बीजेपी ने बनाई है रणनीति। कृषि कानून को लेकर बीजेपी ने प्रदेश में बनाई है रणनीति। ऐसे में अब कृषि कानून के फायदे खुद मंत्री बताने वाले हैं। मंत्री बताएंगे कि कृषि कानून के फायदे क्या है। हरिद्वार में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो कोटद्वार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ये जानकारी देंगे कि क्या फायदे हैं कानूनों के। तो रुद्रपुर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को जिम्मेदारी दी गई है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो हरिद्वार में निशंक की पीसी है क्योंकि प्रदर्शन है। इससे पहले बयान लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और किसानों से संवाद है। और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए, विनोद हमारे साथ बने हुए और रोहित शिकोला भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता हरिद्वार से जुड़ गए। रोहित, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहता हूं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हरिद्वार में है, आज किस तरह से किसानों को जागरूक करेंगे? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करेंगे या किसानों से सीधा संवाद का भी कोई कार्यक्रम? जी, मैं बताना चाहूंगा, आज केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बीजेपी कार्यालय में जी, जहां पर वो किसान बिल के बारे में सभी लोगों को जानकारी देंगे। अब ये देखने वाली बात होगी तो किसान बिल के बाद लोगों को कितना फायदा मिलता है या नहीं मिलता है, लोग उसको कैसे लेते हैं। फिलहाल केवल एक ही कार्यक्रम है, रमेश पोखरियाल निशंक का हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ठीक है, आप बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक ही कार्यक्रम है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस। विनोद, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप बताएं कि क्या सिर्फ रुद्रपुर में, हरिद्वार में और कोटद्वार में या दूसरी जगहों पर पहाड़ों में भी भेजा जाएगा केंद्रीय मंत्री, जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनको, ताकि वो किसानों को बता सकें? जी राजीव, देखिए, भाजपा संगठन की ओर से 3 दिनों का शेड्यूल तैयार किया गया था, जिसमें लगातार चाहे वो उत्तराखंड सरकार के मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री स्तर के पदाधिकारी हो, और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल का आज हरिद्वार में प्रेस वार्ता है। और लगातार उत्तराखंड सरकार के कई ऐसे पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जो अलग अलग जनपदों में जाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, और जिस तरह से लगातार देश और प्रदेश में कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बातों को बताएंगे लोगों को, आखिरकार ये किसानों के हितकारी हैं। लगातार भाजपा इस बात का दावा कर रही है कि जो भी कृषि कानून आया है वो किसानों के हित में है, और लगातार इसी बात को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, प्रेस वार्ता करेंगे। शेड्यूल की अगर बात करें तो आज केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल हरिद्वार में प्रेस वार्ता करेंगे, कोटद्वार में राज्य सरकार के वन मंत्री हरक सिंह रावत प्रेस वार्ता करेंगे, और साथ ही साथ रुद्रपुर में अरविंद पांडे जो शिक्षा मंत्री हैं राज्य सरकार में, वो प्रेस वार्ता करेंगे। तमाम अलग अलग पदाधिकारियों का, राज्य मंत्रियों का अलग से शेड्यूल तैयार किया गया है। अलग अलग जनपदों में जाएंगे, क्षेत्रों में जाएंगे, प्रेस वार्ता करेंगे और इस कानून के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। और लगातार ये भी मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर, यानी किसानों के आंदोलन को लेकर सड़कों पर है, इस आंदोलन को लेकर पूर्ण रूप से लगातार विरोध कर रही है, और भाजपा भी इस बात को मान रही है कि कांग्रेस इस पूरे आंदोलन को लेकर भ्रम फैलाने की स्थिति में है। तो जितनी भी तमाम जानकारियां होंगी तो भाजपा संगठन के नेता, पदाधिकारी और राज्य सरकार के मंत्री हो या केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हो, तमाम अलग अलग जनपदों में जाकर आज लेकिन डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। फिलहाल विनोद, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रोहित, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो कृषि कानून पर किसान नाक बबूला है, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कृषि कानून पर विरोधी दल किसानों को बरगला रहे हैं, तो वहीं विरोधी दल केंद्र सरकार की कमियों को गिना रहे हैं। किसानों के सुधार के लिए 3 सुंदर बिल बनाए और हमारा लक्ष्य था, और हमने अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, और वो हमने तैयार किया है। राज्यसभा के अंदर भी उसमें बहस हुई, लोकसभा के अंदर भी उसमें बहस हुई। उस समय तो किसी को विरोध नजर नहीं आया, लेकिन अब कुछ लोग किसानों को गुमराह करने पर लगे हुए हैं, इसलिए हमने इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाने का निर्णय लिया है।